ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बेगरत बेतु के लोग जब महमूद रहमान कमेटी ने रिपोर्ट इनके पत्थर पे दे दी, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे ना, उनको बोला चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। दोनों हाउस के अंदर तुम्हारी मेजोरिटी थी, कानून बना के तुमने मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए था। आरक्षण के ऊपर हम अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो जैसा कि हुसैनी साहब ने कहा है, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार काजी साहब ने कहा है, जब हम आगे आएंगे नहीं तो हमारी नस्लों को कौन देखेगा। असदुद्दीन अवैसी साहब ये एक बैरिस्टर है, हिंदुओं को बैरिस्टर मिला तो महात्मा बना दिए, और मुसलमानों को हमारे असदुद्दीन साहब बैरिस्टर मिले तो एजेंट बना दिए बीजेपी का। ये जो काफिला चला है ये तनहा ही चले थे जानी में मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए, काफिला बनता गया। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रदन अंसारी। आज पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले में, हर तालुकों में, हर बस्ती में एक अभियान चल रहा है एमआईएम पार्टी की ओर से कि मुसलमानों को 5% आरक्षण मिले। वैसे आरक्षण की तारीख बहुत तवील है, लेकिन आज जिस तरीके से एमआईएम ने पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया है, जिसके कारण कई राजनीतिक पार्टियों की नींदें हराम हो चुकी है, पूरे महाराष्ट्र में एक हड़कंप देखा जा रहा है। और ऐसा लगता है कि 11 दिसंबर को वाकई महाराष्ट्र में एक नई सियासी करवट जन्म लेंगी और कुछ होने वाला है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है आरिफ हुसैन साहब। आप पूरा अभियान लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर राजनीति भी हो रही है, आप पे आरोप भी लग रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आरोप किस बात के लग रहे हैं? देखिए, सब दरअसल बात ये हकीकत कि मुस्लिम आरक्षण आज एक समाज की सच्चाई है, और जो लोग आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं समाज के ऊपर और हमारे एजुटेशन के ऊपर, तो चुल्लू भर पानी में इल्ज़ाम लगाने वाले डूब के मर जाना चाहिए। सबसे अहम बात इसकी ये है कि महाराष्ट्र के अंदर 10% से ज़्यादा मुस्लिम समाज बसता और रचता है। आपने हर समाज को रिजर्वेशन दे के रखा है, और क्या वजह है कि मुसलमान हर जाविये से पिछड़ चुका है, हर ज़िमरे से पिछड़ चुका है, हर ऐसा कोई विभाग नहीं है जैसे मुसलमान पिछड़ा हुआ नहीं है। इन सारी कमियों और पस्तियों को देखते हुए वक्त के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला विलासराव देशमुख साहब ने महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की जो हालत ज़ार है, और मुसलमानों की सियासी पसमानदगी, मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी और मुसलमानों की आर्थिक पसमानदगी के ऊपर उन्होंने एक कमेटी का इनेकाद किया था, महमूद रहमान कमेटी। क्यों किया गया था? और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों से पूछो कि उन्होंने महमूद रहमान किस चिड़िया का नाम है, पता भी है कि उनको, कि उठा रहे ज़बान और लगा रहे तारक को। और जो लोग हम पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी आप ये सवाल कभी कीजिए कि सत्ता में आप लोग बैठे हुए थे, दोनों हाउस में आपकी मेजॉरिटी थी, तुमको शर्म और चैन की नींद कैसी आई? शर्म क्यों नहीं आई तुमको कि मुस्लिम समाज को आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला? महमूद रहमान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जब महाराष्ट्र शासन के पटल पर दे चुकी है, तो महमूद रहमान कमेटी ने महाराष्ट्र में बसने वाले 10% से ज़्यादा मुसलमान, इनकी पूरी हालत ज़ार सामने लिख के रख दी है, और बताया कि किन किन गोशों के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब मेरे को बताइए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक कमेटी अपॉइंट कर रही और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट कर रही, उसके बाद कौन बेवकूफ़ की औलाद पैदा होगी जो आरोप लगा रहे हमके ऊपर, और ये कौन सा मजाक है? तो कहने से मुराद हमारा साफ है कि रिजर्वेशन की जो लड़ाई मुस्लिम समाज की है, ये हक और इंसाफ की लड़ाई है, और ये हक और इंसाफ की लड़ाई का ये अधिकार अगर हमको किसने दिया है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, अगर जो विरोधी है उनका कहना ही है कि भाई जैसा आपके खासदार साहब है, जब आमदार साहब थे तो जब भी आप बहुत शिद्दत से लड़ाई लड़ सकते हैं, आज क्या कारण है कि आने वाले महाराष्ट्र में इंतखाबात को देख के लड़ाई, ये ऐसे आरोप लग रहे हैं, इसके पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो कौन सी पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं? आपके विरोधी है साहब। नहीं, विरोधी नाम बताइए ना। एलियन तो नहीं होंगे वो, किसी न किसी पार्टी के तो होंगे ना, आसमान पे से तो उतरे नहीं होंगे। किस पार्टी से ये बोलिए, नाम मत बोलिए उनका। पार्टी कौन सी पार्टी से? देखिए, राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस, बहुत अच्छी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये तमाम मुस्लिम समाज को इनकी हकीकत दूध की तरह साफ हो जाना चाहिए। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बेगरत बेतु के लोग जब महमूद रहमान कमेटी ने रिपोर्ट इनके पत्थर पे दे दी, उसके बाद में इन्होंने क्या किया? 8% रिजर्वेशन देने की बात की थी महमूद रहमान कमेटी ने 3 शुबों के अंदर, सेहत के अंदर, सियासत के अंदर और तालीमी इदारों के अंदर। 5% का रिजर्वेशन पृथ्वीराज पवार ने क्यों निकाले थे? ऑर्डिनेंस निकाले थे। ये 2013 में जो ऑर्डिनेंस इन्होंने निकाला, मैं पूछता हूँ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उन बदमाशों से, उन गफलत की नींद सोने वाले कुंभकर्णों से, कि जब तुम्हारी असेंबली के दोनों हाउस के अंदर मेजॉरिटी थी तो तुमने ऑर्डिनेंस क्यों निकाला? ऑर्डिनेंस निकालने का साफ मतलब यह है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ धोखा देना था और 2014 के असेंबली इलेक्शन में उनके वोट पाना था। लेकिन मुस्लिम समाज जाग गया था, मुस्लिम समाज इनकी हकीकत को पहचान गया था, इसलिए मुस्लिम समाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आया, इनके बहकावा में नहीं गया। यह है हकीकत। जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं ना, उनको बोला चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। दोनों हाउस के अंदर तुम्हारी मेजॉरिटी थी, कानून बना के तुमने मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए था, और आज फिर ऑर्डिनेंस का खेल खेल रहे। इसलिए बावकार क़यादत
जो औरंगाबाद के मुसलमानों ने, तमाम समाज के लोगों ने चुन के दिया, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, ये फिक्र किसके जहन में आई? ये तड़प किसके जहन में आई? ये फिक्र किसको आई? आने वाले नस्लों की फिक्र कौन कर रहा है? तनहा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, उनको ये फिक्र हुई कि उन्होंने तमाम महाराष्ट्र के जितने भी हमारे कायदीन उनको जमा किया और उन्होंने लाएमल तय किया कि बहुत मजाक हो गया अब रिजर्वेशन के ऊपर, जब तक रिजर्वेशन नहीं तो हमारे चैन और सुकून भी नहीं। ये लड़ाई लेके इम्तियाज़ जलील साहब निकले हुए और ऑर्डिनेंस का खेल महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बंद करना पड़ेगा। कानून लाइए, आप 5% मुसलमानों को देने का कानून लाइए, आपके जेब में से निकाल के कोई चीज़ नहीं दे रहे आप, ये हमारा अधिकार है, ज़रूरत ज़िंदगी है और आपको देना है। सर, हर पार्टी में मुस्लिम नेता जुड़ा हुआ है, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, सेना हो, बहुजन हो, समाजवादी हो या तंजीमें भी है। ये मसला मुसलमानों को बड़ा हिसास है, तो उनकी क्या दर्दनाक अपील है कि कम से कम इस मुद्दे पे आप हमारे साथ जुड़ जाइए या कुछ अच्छे अखलाक के साथ दीजिए, कोई ऐसा अपील, कोई दर्दमंद, कोई ऐसा झुझुड़ने वाली बात। आप ही सवाल कर रहे हैं कि वो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप किस लिए लगा रहे हैं? अपने आखाओं को खुश करने के लगा रहे हैं। ये कौम के भी गद्दार है और इनके नेताओं के भी गद्दार है, और वाकई में जो कौम आने वाली नस्लों के लिए अगर संजीदा है तो बराबर हमारे इस मौजूद से आगे जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे इस इशू से? कौन, अगर आपको हमारे वोट चाहिए, अगर आपको इख्तिदार भी चाहिए, तो ये हक की लड़ाई चल रही ना। क्यों कांग्रेस के अंदर के लोग खामोश बैठे हुए? उठाओ आवाज़, क्यों खामोश बैठ रहे? कुर्सी चले जाएंगी कि आगे टिकट नहीं मिलेगा? क्यों राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग खामोश बैठे हुए? अगर वो पार्टी के अंदर है तो जगाओ अपने आखाओं को, कहो उनको कि देखो मुसलमानों को हक जेब से निकाल के नहीं दे रहे। मराठा आरक्षण के अंदर तो बिल्कुल तिरंगे झंडे डाल के गले में अंदर मफलर डाल के निकाले थे, तो मुस्लिम समाज के लिए भी तिरंगा लेके हाथ में आना पड़ेगा। आइए बन, मराठा समाज को दे रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, जबकि मेरे को नहीं लगता उनको जरूरत है, कोर्ट ने भी कहा मत दो, लेकिन फिर भी अगर देते तो हमारा विरोध नहीं है। लेकिन हमारे हक के अंदर कोई हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो जैसा गुज्जरों ने एहतजाज किया, जैसा जाटों ने एहतजाज किया था, उसके लिए मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूर मत कीजिए। हमारा एहतजाज उस नज़रिए तक भी जा सकता है। इस अभियान की एक विशेषता ये है कि जहाँ भी इमाम किस तरह के अभियान चल रहे हैं, मेरे और एक कॉर्नर मीटिंग हो रही है, यहाँ पर महिलाएं जुड़ रही है। हम देखते हैं कि जब मुस्लिम महिलाएं, हमारी बुर्का पोस्ट माएँ बहनें आमतौर से सियासी मैदान में नहीं आती, इस तरह के प्रोग्राम में नहीं आती, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ये पहली बार देखा जा रहा है कि मुस्लिम माएँ बहनें खवातीन पूरे जोश के साथ, होश के साथ आगे आ रही है। चलिए, बहुत पहली बार देखा जा रहा है इतना जोश और होश। बाजी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप एक महिला हैं, आमतौर से देखा जाता है कि आप बाहर नहीं आते, ये ऐसा लगता है कि मुस्लिम खवातीन बेचारे घर में बैठ के चूल्हा चक्की करे बस, लेकिन आज आरक्षण के नाम पे आप आगे आए हैं, तो क्या वजह है नस्लों के लिए, या कि आपका क्या पैगाम क्या है? मेरा नाम समीना बेगम शेख हबीब है, और जैसा कि आपने कहा है कि हम आज आगे क्यों आए, तो आगे आने का एक मकसद ये भी है कि हमारे नौजवान जो इतने जोश और खरोश से इस जज्बे के साथ एक काम कर रहे हैं, तो उनको हिम्मत हौसले के लिए आए। महमूद रहमान कमेटी के बारे में जो कहा गया है, जो उसमें जो चीज़ें वो लोगों ने लागू करने के लिए कहा है, हम चाहते हैं कि वो चीज़ लागू हो जाए। आरक्षण के ऊपर हम अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो जैसा कि हुसैनी साहब ने कहा है, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार काजी साहब ने कहा है, जितने भी लोगों ने कहा है कि सही बात है, जब हम आगे आएंगे नहीं तो हमारी नस्लों को कौन देखेगा? एक घर का मेंबर है, अगर घर का जिम्मेदार अगर सही है तो उसके घर की नस्लें भी सही रहती। ये मुल्क हमारा घर है, और हम अपने घर के बच्चों को बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिलने से हमारे बच्चे आला तालीम याफ्ता बनेंगे, आला पोस्टिंग पे जाएंगे। आज सही बात है, कोई बच्चा हमारा एक आला पोस्ट पर नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब ये एक बैरिस्टर है, जैसा कि हमारे बहुत ही अजीज ने कहा है कि जैसा हिंदुओं को बैरिस्टर मिला तो महात्मा बना दिए, और मुसलमानों को हमारे असदुद्दीन साहब बैरिस्टर मिले तो एजेंट बना दिए बीजेपी का। हाँ, ये तो बात नहीं हुई ना। आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए, एक प्लेटफॉर्म पर चलिए, तो हमारा मसला क्या है कि ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इनके कोशिश करने से नहीं होगा। घर का बच्चा नौजवान घर से बाहर निकल के कौम का पार्टी का साथ देगा, मजलिस का साथ देगा, तो काम आगे बढ़ेगा। बाजी, हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र में कई तरह के सियासी पार्टियां, जमातें हैं, उनको जिम्मेदार भी है, उनको आप एक बहैसियत मुस्लिम खवातीन के क्या संदेश पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर? जिम्मेदार से ये बस यही हमारे पैगाम है कि ये जो आपने एजेंडा उठाया, ये जो बेड़ा उठाया, बराए मेहरबानी इसको तकमील तक पहुंचाइए। हमारा ख़ास मकसद ये है कि जिस तकमील तक पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि किसी के प्रेशर से बंद हो जाए, किसी के रुकाने से रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो काफिला चला है, ये तनहा ही चले थे जाने में मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए, काफिला बनता गया। क्या बात। इस तरह से आपने इनकी बात को सुना, और हम भी SDF न्यूज़ चैनल के माध्यम से
हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही हैं और प्रेस का भी एक कर्तव्य बनता है कि देश के हित में, समाज के हित में और ऐसे वर्गों के हित में आवाज़ उठाई जाए जो चाहते हैं एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनसे हमारी एक दर्दमंद अपील है, तमाम पार्टियों से, खासकर सेकुलर मुस्लिम नेताओं से हम गुजारिश करते हैं कि देखिए पूरे महाराष्ट्र में आज पहली बार ये अभियान छेड़ा गया है, तो हम आपसे इतने रिक्वेस्ट करते हैं कि राजनीति को बाजू रखिए और खामोश तरीके से, अखलाक के एतबार से और किन किन जराए से आप ताकत दे सकते हैं ताकि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को इंसाफ मिल जाए। अगर इसमें साथ देते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। एक कौम के नाते आप क्या कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। ये वक्त की पुकार है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और कुछ करने का प्रयास करेंगे। अवैसी के हाथों को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम तारीख के मुजरिम होंगे, क्योंकि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अपने खानदान के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मैदान में उतरा है। वक्त देना हो, आपको बंबई जाना हो और ये जंग इतनी आसान नहीं। फिर भी अगर अपोजिशन का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी रिजर्वेशन की गाड़ी से नवाब मलिक साहब को कुछ न कुछ ट्वीट करना पड़ा। ये आपकी ताकत है, आपकी कुव्वत है। मैं भी शेर सुन रहा था, हर मख्तर से हमको गुजरना होगा। अरे क्या मख्तर से गुजरना खत्म होगी कौम? तुमको खत्म कर दिए। अभी तो तजुर्बा की बात पुरानी थी। क्या है मुसलमानों का वजूद? आपके चपरासी नहीं है जी, आपके क्लर्क नहीं है, कारपोरेशन में कितने इंजीनियर तुम्हारे हैं, सब खत्म हो जाएगा। मेडिकल में कितने डॉक्टर्स तुम्हारे हैं, कितने आईएएस ऑफिसर तुम्हारे हैं। गुज़िश्ता 70 साल में इन सियासी पार्टियों ने अब मख्तर से गुजरने की जरूरत बाकी बची नहीं, अब सिर्फ खीमा होना बाकी बचा हुआ है। हमको खत्म कर दिया। हमारे वजूद को, हमारी शरीयत को, हमारी ताकत को, हमारी मईशत को, हमारे वजूद को खत्म करने की बातें होगी। अब क्या बाकी बची? और अब भी तुम नहीं जागोगे तो हमको तारीख माफ नहीं करेगी, वक्त माफ नहीं करेगा। मैं जानता हूं किसी की कुछ मजबूरी होगी, किसी को जिम्मेदारी होगी, मगर आज हमको आगे बढ़कर इस मुहिम में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेना पड़ेगा और आइंदा भी लेते रहना पड़ेगा। मसला एक रैली से हल नहीं होगा, मुस्तकिल जद्दोजहद करना होगा। बहरहाल यही गुजारिश करने आपके बीच आए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। शाहबाजार की बस्ती हमेशा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मोहब्बत में मजलिस के साथ में रही, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में यहाँ की माओ बहनों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने बहुत साथ दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मगर हम चाहते हैं ये ताकत सब जगह आप हमको दें। ये ताकत कारपोरेशन में भी दे, असेंबली में भी दे, पार्लियामेंट में भी दे, ताकि हर जगह हम आपकी आवाज बनकर उठ सके। कि तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात सिखाई है, ये सियासत न पैसा कमाने के वास्ते है, न प्रॉपर्टी बनाने के वास्ते है। ये नुमाइंदगी अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, कौम की खिदमत के लिए है। यही खिदमत के जज्बे के तहत हमने तिरंगा रैली मुनाकिद की है। आइए साथ दीजिए, यही गुजारिश आपसे करना है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ फरमा डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, आरिफ हुसैनी साहब, पप्पू गुलानी साहब, शारिक नकबंदी साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाहबाजार की जनता का, जो आप बहुत कम समय में आरिफ हुसैनी साहब के बोलने पर यहाँ मौजूद हुए। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।